एक एक वचन निकालो, मरकुंस 4 अध्याय, और उसकी 1 से 20 तक कोई भी एक जन पढ़ दे। कितने लोगों के पास कान है सुनने के लिए? सबके कान है ना? अब देखो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। ये कौन सी बीज है? गेहूं का बीज। मैं शाम को शुक्रवार को बता रहा था कि परमेश्वर गेहूं को क्या करता है, अपने खत्ते में इकट्ठा करता है, और यहाँ पे लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। जो सुनता है वो क्या करता है? फल लेके आता है, 30 गुना, 60 गुना, और कोई 100 गुना। कितने? 100 गुना। हालेलुया। इसमें 4 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर 4 प्रकार के क्या है? बीज है। गेहूं का बीज 4 प्रकार के। खेत क्या है? एक ही है, पर खेत में क्या है, जब बीज बोया जा रहा था तो वहां पर 4 प्रकार के घटना घटती है। पहला क्या है? मार्ग के किनारे वाला बीज। कौन से? 15 पढ़ो इसका। 4 के 15 क्या लिखा है? मरकुंस 4 के 15 में क्या लिखा है? 4 के 15 वाला, जो मार्ग के किनारे गिरे थे, जहां वचन बोया जाता है, और वो क्या है? वो है जो वो सुनते तो हैं, तब शैतान तुरंत आकर उस वचन को जो उसमें बोया गया था उठा कर लेके चला जाता है। ये कौन सी क्या है? रास्ते पे गिरा हुआ क्या है? बीज है। यहाँ पर 4 प्रकार की बीज है। एक क्या है? रास्ते पे जो मार्ग पे गिरा हुआ है, दूसरा क्या है? पथरीली भूमि पे गिरा हुआ बीज, और तीसरा क्या है? कांटे वाली भूमि पर, और अच्छी भूमि वाला कौन सी है? चौथी। इसमें से हम कौन सी बीज? अभी देखना, जांचना अपने आप। ये मार्ग है, ये मार्ग पे क्या है? गिरा है, और ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चिड़िया आती है और उसको चुग लेती है और लेके खा जाती है। क्या हो जाते हैं? अब इनको क्या कहा जाता है? ये वचन सुनते हैं। सुनो, कान सबकी है। क्या है? परमेश्वर ने कान सबको दे रखा है, इनका भी कान है। ये वचन सुनते हैं, लेकिन इनमें समस्या ये है कि ये समझने की कोशिश नहीं करते। क्या नहीं करते? वचन सुन लिया, ठीक है, लेकिन समझते नहीं है। मतलब समझने का मतलब मनन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते इनको कभी छोड़ने के लिए। इनको क्या बोलते हैं? मार्ग पे जो गिरा हुआ है, ये क्या है? बीज इसको बोलते हैं, जो मार्ग पे गिरा हुआ है। हालेलुया। अपने हृदय को क्या कर लेते हैं? कठोर करके रख देते हैं। क्या कर लेते हैं? कठोर। कठोर का मतलब क्या होता है? कितना भी समझा लो वो समझते नहीं है। इनको बोलते हैं मार्ग पे जो गिरा हुआ बीज। क्या करते हैं? मार्ग पे जो आज वचन सुना, और बाबू इधर सुनो, आज वचन सुना, अरे पास्टर जी तो बहुत बढ़िया प्रचार किए थे। क्या प्रचार किए थे? गाली देने वाला स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आज से गाली नहीं देंगे। थोड़ा सा लड़का गलती करता है तो क्या होता है? चलो एक संडे क्या है, आज बोला था ना पास्टर जी, आज हम अपने शरीरों पर कंट्रोल करेंगे, है ना, गाली देना छोड़ देंगे। फिर क्या है? कुछ गलती करते तो फिर हमसे पाप हो गया। प्रार्थना में जाने से हमारी गाली थोड़ी छूट रहा है, हम नहीं जाएंगे प्रार्थना में। इतने दिन से प्रार्थना में जा रहे हैं, दारू पीना नहीं छूटा। कब दारू पीना छूटेगा? जब वचन आएगा और उधर से लौट आओगे, अरे देखो दारू पी ठीका है। अगर आप किसी से नफरत करते हो तो क्या करते हैं? आपका दुश्मन आपके सामने से आ जाए, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो आपको क्या है 5000 रुपया लेके दिया नहीं, क्या वो तो दिया ही नहीं, क्या करोगे? वो आएगी सामने से तो मुंह बिचकाएंगे, नहीं जाएंगे? करेंगे नहीं करेंगे? अजीब सा मुंह बना लेंगे। अगर दारू भी ठीक आ जाएगा तो आपका भी जीवन ऐसा होना चाहिए कि उससे मुंह बना लो। हालेलुया। ये दारू की ठीका है, आ रहे हो, लेकिन उसके तरफ मुड़ के भी मत देखो। क्या मत करो? मुड़ के भी मत देखो। हालेलुया। तो ये वचन सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। इस शैतान आता है और कहता है कैसे मेरे फोटो भेजवा दिया है? आएगा कैसे? दारू छोड़ देगा तू? दारू छोड़ेगा मतलब मेरे को छोड़ देगा तू तो? फिर जो कुछ बोया गया था, जो वचन नहीं सुनते हैं, उनके अंदर से निकाल के लेकर क्या करता है? निकाल के लेकर चला जाता है। आज प्रभु प्रभु कहते हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, लेकिन आज के डेट में लड़कीबाजी करना नहीं छोड़ रहे, व्यभिचार कर रहे हैं, पत्नी को धोखा दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह को हम मानते हैं। किसको मानते हैं? यीशु मसीह के लिए। ऐसे लोग मिलेंगे, यीशु मसीह के लिए हम जान दे देंगे, यीशु के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन कभी यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और जब बात आई व्यभिचार छोड़ने के लिए, दारू पीना छोड़ दो, गालियां देना छोड़ दो, ये तो नहीं हो पाएगा। हम क्यों नहीं हो पाएगा? परमेश्वर क्या मांग रहा है तुमसे? यही तो बोल रहा है, व्यभिचार छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। क्या लिखा है? पहला पत्रस 3 अध्याय में कितने बार समझाया? पति भी अपना पत्नी के क्या करे? आदर करे और प्रेम करे, और पत्नी क्या करे? अपने पति का आदर करे। ये करते हैं तो कोई भी पत्नी निराश नहीं होगी। पति आता है काम करके, पत्नी क्या है? सोई पड़ी है, चाहे मोबाइल में लगी है, 4 घंटे 5 घंटे रील देखेंगे, आनंद काल वाला रील है ना, कभी खत्म ना होने वाला। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। फिर प्रभु से क्या चाहिए? प्रभु जी हमें एक प्लॉट दे दो, 8 घंटे जाएंगे, काम करेंगे, और घर पे आएंगे तो प्रभु के नाम भी नहीं लेते हैं, ऐसे सो जाते हैं। ऐसे सो जाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे सो जाए। पास्टर को समझाए तो दूसरे से चुगली करते हैं। किससे चुगली करेंगे? दूसरे से। अरे पास्टर जी ने तुम्हारे बारे में ये बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे वो नहीं बताएंगे, ये बोल इसलिए बोल रहे थे वो नहीं पता, ये बोले थे। बोला अरे हाँ ऐसे बोले होंगे पास्टर जी मेरे बारे में, छोड़ो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? प्रार्थना में दूसरी जगह जाएंगे। फिर क्या होगा? सो के चले जाते हैं, 1 महीने 2 महीने जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जो गेहूं है, सुनो ध्यान से, जो गेहूं है अच्छा बीज है, उसको प्रभु वहां से भी निकाल के लेके आ जाता है। उसको पता लग जाता है ये कलीसिया है लेकिन भूसी के समान है। किसके समान है? ये ना तो खुद आगे बढ़ रही है, ना ये मेरे को आगे बढ़े। पता है आपको? ऐसा होता है,
हो रहा है। दुष्आत्मा निकालने के लिए लोग प्रार्थना, अगर किसी के ऊपर दुष्आत्मा आ जाए तो खूब प्रार्थना करेंगे, और अपने घर से दुष्आत्मा नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि जीवन चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? जीवन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दुष्आत्मा नहीं निकल रही है। जो कुछ बोया गया था वचन, वो आता है चिड़िया के रूप में शैतान, और चुरा के लेके चला जाता है। ये कौन सी है? जो रास्ते, जो मार्ग पे गिरा हुआ भूमि का बीज है वो है। या दूसरी देखो, और दूसरी जो पत्थर की भूमि पे गिरा हुआ बीज है उसके बारे में पढ़ो। कौन से? मरकुस 16:17 पढ़ो, 4 की 16-17। तुरंत होकर कहते क्या लिखा है? ये वो हैं जो पथरीली भूमि पर बोए गए हैं, जब वचन सुनते हैं तो तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन के होते हैं। जब संकट आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या हो जाते हैं? छोड़ के चले जाते हैं संसार में। कौन से संकट आते होंगे आज के समय? पहले आपके घर के लोग, आपके पड़ोसी कहेगा अरे तूने धर्म बदल लिया, हम तेरे से लेना देना नहीं देखेंगे। तुम्हारे बच्चे हैं, है ना, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, हम तुम्हारे घर में ना तो शादी करेंगे ना कभी शादी में आएंगे। तो क्या करते हैं ऐसे लोग? संकट आते ही यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते। जब आपके बच्चे छोटे छोटे थे, जब आप बीमार थे, तो कोई आपके घर में नहीं आया होगा कि लो भैया 5,000 रुपया लो, इलाज करा लो अपनी, दिया था। और जब आप ठीक हो जाओगे और वचन में आगे नहीं बढ़ोगे, तो वही लोग आपको गिरा के रख देंगे। उनको बोलते हैं पथली पे बोया गया बीज। वचन सुनते हैं, आनंद करते हैं, और जड़ ना पकड़ने के कारण वो थोड़े दिन में क्या हो जाते हैं? छोड़ के अपने विश्वास चले जाते हैं। उनको बोलते हैं पथरीली पर बोया गया बीज। हालेलुया। कोई आएगा आपका बोला है, पता है यीशु मसीह को मानने से, क्रिश्चियन बनने से पैसा मिलता है, ऐसे भी बोलेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे। एक बहन आई थी, बोले कि मेरे एक जान पहचान वाला है, वो कह रहा है कि यीशु मसीह को जो मानते हैं वो क्या है, उनको पैसा मिलता है 1 लाख 2 लाख। तो मैंने एक बात बोला, अच्छा मैं मुझे दिलवा दूंगा, मैं कितने साल से प्रभु को मान रहा हूँ, आज 1 रुपया नहीं मिला मेरे को। कौन देता है? तो देते हैं। मैंने चलना मिलवाना मेरे को, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कोर्ट से सब बनवा के दिलवा देंगे, सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए, सब 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 है, सब दे देंगे। वो औरत पलंग पे से उठने के उसको हुब नहीं था, पलंग पे से उठ के एक खाना बनाने में ऐसे ऐसे कांपती थी। मेरे को बुलाया, प्रार्थना किया, पता है 6-7 महीने इतने ठीक रही है, जो उठ नहीं पाती थी ठीक हो गई बिल्कुल। अपने अंदर जड़ ना पकड़ने के कारण उसकी लड़का एक दिन, जो काम नहीं करता, अभी जवानी हो रहा है, अभी तो जवान भी नहीं हुआ है, काम नहीं करता, इसकी बाप काम करता है, इतने 25-26 हजार रुपए कमाता था। कह रहा कि अगर यीशु मसीह को मानोगे तो हम तुम्हारा क्या है छोड़ देंगे। उसके लड़के, सुनो, लड़कियां, उसने क्या कहा कि अगर हमारे बच्चे छोड़ देंगे तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। अरे बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, अभी तो जवान हो ना, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। मतलब 20 साल पहले के बाद सोच के जा रहे हैं। दो है, गाजियाबाद में 2 घर है उनका अपना। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? 2 लात मारो और घर से निकालो। छोड़ दिया यीशु मसीह को, वो आज बेड पे पड़ी हुई। एक दिन बता रहे हैं कि प्रार्थना करना। मैं क्यों भाई प्रार्थना करूं? तुम ना आते हो, कभी आए नहीं, कभी हाल चलने पे, हम क्यों प्रार्थना करें? हम नहीं करेंगे, जिससे करवाना जाओ करवाओ। वचन में लिखा है 1-2 बार समझाओ, जो समझता है उसको क्या है, क्या करना चाहिए? ताड़ना देना चाहिए, मतलब डांटना है, समझाना। जो नहीं समझता उसको छोड़ दो उसकी हाल पे। किस पे? आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको क्या करेगा? इलाज कर देगा, आप ठीक हो गए, आप डॉक्टर से क्या बोलोगे? मुझे 5-6 हजार रुपया दे दो। दे देगा डॉक्टर, तुम्हारा इलाज भी करेगा, पैसे भी देगा। क्या करेगा डॉक्टर? 2 लात मारेगा, अगले भाग यहाँ से। हमारा इस समय से तुम्हारा इलाज भी करेगा, तुम्हें पैसे भी देगा। वो कह रहा है कि तुम्हें जो काम करते हो उसमें मैं आशीष दूंगा, लेकिन मेरे बात को सुनोगे, मानोगे तब दूंगा। चोर क्या करता है पता है? शैतान क्या करता है? सुनो, एक और वचन करो, लूका यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10 पढ़ो जल्दी से। यूहन्ना 10:10, इसको यहीं पे रोक के रखना वचन। यूहन्ना 4 अध्याय। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घाट करने और नष्ट करने। शैतान किस लिए आता है? कैसे नष्ट करेगा? बीमारी से नाश करना। उसका काम नाश कैसे करेगा? दारू पीते रहो, लिवर खराब हो जाएगी, हो गया नाश। बीमारी होगी, हो गया नाश। नाश करने, घाट करने आता। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत से जीवन पाओ। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देने आया और ये नाश करने आया। ये पत्थर वाले जो बीज हैं, वचन सुनते हैं और आनंद के साथ क्या है, मगन हो जाते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ते हैं। क्या नहीं पकड़ते? संडे को क्या करना है? ओवर टाइम करना है। संडे को क्या करना है? रिश्तेदारी में जाना है। संडे को क्या करना है? देखो, जो संडे को प्रभु के पास नहीं आता, जो वचन पढ़ता है, नहीं मानता है, वो पत्थर वाले क्या हैं? बीज हैं। और शैतान क्या करेगा? उनको विश्वास को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? अब नष्ट, विश्वास तुम्हारा नष्ट हुआ, यीशु मसीह थोड़ी बदल जाएगा। हालेलुया। ये पहला। तीसरा का है कांटे वाला बीज। कांटे वाला जो भूमि है जहाँ पर बीज को बोया गया था। 18-19 पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। और वह निष्फल रह जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? मरकुस 4 अध्याय और 18-19 क्या लिखा है? जो दूसरे वो है जो कांटों में बोए गए थे, वो ये हैं जो वचन सुनते हैं, पर संसार की चिंता, धन की धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ और क्या करता है? वचन को
दबा देता है। देखो वचन सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन सांसारिक बातें जो हवा जाती है वो उसको क्या कर देती है, आत्मिक जीवन में क्या है, उनका फल नहीं हो पाता है। संसार की चिंता हो जाती है। क्या हो जाती है? संसार की चिंता। अरे हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? परमेश्वर काम करने के लिए थोड़ी मना कर रखा है। परमेश्वर कह रहा है कि लालच मत करो। क्या ना करो? लालच मत करो। काम करो, लालच मत करो। धन का धोखा। आज धन का धोखा क्या है? आज क्या करेंगे, 4-4 घंटे ओवर टाइम करेंगे और महीने में क्या है 10,000 ज्यादा कमाएंगे और फिर क्या खरीदेंगे? क्या खरीदेना है? गाड़ी। क्या खरीदना है? गाड़ी। महीने का 5,000 बचता है और EMI करवा लेंगे 12,000। हर एक महीने में 12,000 क्या करना है? जमा करना है। क्या जमा करना है? EMI। धन की धोखा बच्चन को धके दबा के रख देता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो है यहाँ पर झाड़ियों वाला बीज। कौन से? लालच के चक्कर में आज लोग दुनिया में इतने कर्ज में चले गए हैं कि कर्ज के कारण डिप्रेशन में चले गए। 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं कर सकते। अगर 1 घंटे की भी छुट्टी कर देंगे तो उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और गलती से 1 दिन छुट्टी मार दिए तो अगले महीने में उनका EMI का बैलेंस बिगड़ गया, खत्म। फिर दूसरे से भैया मुझे दे दो, 1,000 रुपया उधार दे दो, अगले बार दे दूंगा। क्या कर दूंगा? पता है जो वचन सुनता है और चलता है, परमेश्वर उसका इतना बचत करवाएगा कि तुम गाड़ी भी ले लोगे और वो भी EMI पे नहीं, अपने कैश में ले लोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब से प्रभु में आया, आज लोग बोलते हैं ये लोग तो उल्लू बनाते, बुर्बक बनाते। नहीं, मैंने परखा है। वचन में लिखा है कि मुझे परखो कि मैं आकाश को झरोकों को खोल कर तुम्हारे ऊपर अंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं जब से प्रभु में आया, शुरू से मैं जितना कमाता था उसका, अगर 100 रुपया कमाया था, 10 रुपया क्या प्रभु को निकाल के डब्बे में रखता था और प्रभु को ला के महीने में जो 10 तारीख होता था वो परमेश्वर के दास के हाथ में देता था। चाहे वो 4,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे कितना भी हो, देता था। आज भी मैं देता हूँ परमेश्वर के दासों को। और पता है आज अभी तक मैंने किसी से 1 रुपये भी उधार नहीं। हालेलुया। और ना ही मेरे को सामने किसी से मांगना पड़ा कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मोबाइल खरीदना है और क्या है तुम मुझे उधार दे दो। किसी से नहीं मांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? आज्ञा मानने के कारण। पता है जो वचन की सेवा करता है उसकी 7 पीढ़ी भी भीख नहीं मांगती। आप प्रभु के पीछे चलोगे, आपके बच्चे भी आपके द्वारा आशीषित होंगे। यीशु कहता है कि तू, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना भी क्या करेगा? उधार पाएगा। हालेलुया। हम कौन सी बीज हैं? इनमें से अच्छी भूमि वाला बीज है, या ये कांटे वाले हैं, या पत्थर वाले हैं, या ये रास्ते वाला है? आज रास्ते पे लोगों को बताया जा रहा है यीशु के बारे में। लोग सुनते हैं लेकिन यीशु को मानते। आज कलीसिया में भी हो रहा है, लोग सुनते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानते। जीवन नहीं बदलना चाहते। और जीवन क्यों बदलना चाहता है प्रभु? आपके लिए कि आपका जीवन बदले, आप आशीषित हो। देखो ये लास्ट वाला भूमि, अच्छी भूमि वाला बीज पढ़ो जल्दी से। क्या लिखा है? 20 हाँ 20 हाँ पढ़िए। ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। हाँ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। आप कितने % फल लाते हो? फल के बारे में पता है आपको? फल के बारे में नहीं पता? कौन से फल बोल रहा है परमेश्वर? देखो सुनो ध्यान से। पवित्र आत्मा के 9 फल है। कितने? देखो एक लिख लेना वचन। गलातियों में लिखा है, छोड़ो इसको रहने दो। गलातियों 22-23 में लिखा है 5 की, लिखा है प्रेम। पहला क्या है? फल प्रेम। दूसरा क्या है? आनंद, शांति, धीरज, विश्वास और आत्मा। ये क्या है? परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का फल है। हमारे जीवन में ये फल होना चाहिए। ये फल हमारे जीवन में होना चाहिए। जो अच्छी भूमि पे जो बोया गया है वो फल लाता है 30 गुना, 60 गुना और क्या है? 100 गुना। बोलो हालेलुया। कितना? 100 गुना। हालेलुया। और जो फल नहीं लाता है, जो वचन सुनता है और नहीं मानता, वो पता है लास्ट में क्या करा जाएगा? काट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक और वचन पढ़ो, यूहन्ना 15 अध्याय। यूहन्ना 15 की 2 पढ़ो जल्दी से। 15 की 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है वो छांटता है ताकि और फल फले। बोला हालेलुया। किसको यीशु मसीह छांटता है? जो फलता है। क्या करता है? प्रॉब्लम आएगी, दुख आएगी, लेकिन वो आने वाला समय में एक सुंदर सा फल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? और जो फल नहीं लाता है उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 5 पढ़ो इसी का। 15 के 5। मैं दाखलता हूँ, हाँ, मैं दखलाता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो फल बहुत फलता है। 6 में क्या लिखा है? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। क्या हो जाती है? जल जाती है। इतना समझाने के बाद भी जीवन चेंज नहीं हो रहा है तो अंत में काट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? और वो सूख जाएगा और उसको बटोर के लोग क्या है? फेंक देंगे। बटोरने वाले लोग कौन है? स्वर्गदूत। कौन है? स्वर्गदूत। यहाँ पर लिखा मत्ती 7:19 में कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। कहाँ पर डाला जाता है?
कहाँ पर डाला जाता है? हालेलुया, आग में। याकूब 1:22 में लिखा है कि वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाला बनो। क्या करो? उस पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो सुनता है चलता नहीं है वो बादल के समान है, जो दिखाई देगा फिर क्या हो जाती है? गायब। क्या हो जाती है? ऐसे दुष्ट लोग भी अगर वचन सुन के जीवन नहीं बदल रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, भूसी के समान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु में क्या करो? बढ़ते जाओ। आपको सोचना है मैं कौन सा बीज हूँ, अच्छा बीज हूँ कि क्या है कांटे वाला हूँ, या पथरीली वाला, या रास्ते पे गिरे हुए जो आएंगे और चिड़िया चुंग के खा जाएंगे, वो वाला बीज हो आप? कौन सी बीज हो आप? आज लोग संसार की चिंता करते हैं। पता है यीशु मसीह ने एक बात कहा, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बोलो हालेलुया। सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी अगर परमेश्वर की राज्य धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? अपने जीवन को चेंज करो और दूसरे को शुभ समाचार बताओ, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना 15:5 अभी पढ़ा था कि मुझ में बनो रहो और मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। लोग आपके द्वारा आपके जीवन को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये यीशु मसीह को मानता है, ये यीशु मसीह को, क्योंकि आपके अंदर चेंज आ जाएगा। जो अपना जीवन चेंज नहीं करता है वो धन की धोखे में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आज संडे का क्लास चल रही थी छोटे बच्चों को, और सब छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं पूरा इंडिया में से। उसमें एक बहन सिखा रही थी लाजर और धनवान का जो मृत्यु हो गया था उसके बारे में, बच्चे के सिखा रही थी, बच्चे को, है ना। कितना बढ़िया स्टोरी है। धन का धोखा धनवान मनुष्यों को नष्ट करके रख दिया, और एक लाजर भीख मांगने वाला आदमी स्वर्ग में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? और एक पढ़ा लिखा आदमी कहाँ गया? नरक में गया, और वहां पर रो रहा है, आंसू बहा रहा है। किससे कह रहा है? परमेश्वर का दास अब्राहम से, हे अब्राहम पिता, लाजर को मेरे घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं और वो भी यहीं पर आने वाले हैं। क्योंकि जिस रास्ता पे मैं चलता था वही रास्ता पे वो भी चलता। क्या कहा वहां पर अब्राहम ने? कह रहा है उनके पास बाइबल तो है, परमेश्वर के दास लोग तो हैं, वो बताते तो हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो बताते हैं पर वो मानते नहीं है ना, मानते नहीं है। बीवियों को गालियां देना नहीं छोड़, बीवियों को क्या है वो मार रहे हैं, व्यभिचार नहीं छोड़ रहे, दारू नहीं पीना छोड़ रहे हैं। वही मैं भी कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कहीं वो भी यहाँ पर ना आ जाए, इसलिए लाजर को भेज। पता क्या, वो बाइबल माने, उसको पढ़े, जीवन चेंज करे। उनके पास तो है अभी समय, आपके पास अभी समय है, आपके पास समय है चेंज करने की जीवन। उड़ाव पुत्र का पाप क्षमा हो सकता है, आपका क्यों नहीं हो सकता? दारू पीने वालों को प्रभु ने माफ किया, धन के पीछे भागते थे उनको माफ किया। एक धनवान था जकरिया, क्या कहा? हे प्रभु, मैं अपने जीवन का जो कमाई है क्या है गरीबों में बांट देता हूँ। किसमें? क्योंकि पता था ये जीवन है और ये क्या है? धन का धोखा मेरे को नाश करके रख देगा। यीशु मसीह कहते हैं आज ही इस घर में क्या आया है? उधार आया है, उधार आया है। आज धन की धोखा के लिए लोग यीशु को मानना छोड़ दिए। नाम रख लेंगे, मेरा नाम ये है वो है, लेकिन क्या है? बाइबल नहीं पढ़ते। उनको तो अभी ये तक नहीं पता है कि पवित्र आत्मा का कितना फल है, पवित्र आत्मा का कितना वरदान है, ये भी नहीं पता। छोटी सी बात है, यहूदा मर गया धन के चक्कर में। किसके चक्कर में? धन के चक्कर में यहूदा मर गया। उसके जगह पे एक आदमी को चुना गया था, 12 में से 11 बच गए थे, तो उसके जगह 12 पूरा करने के लिए चुना गया। और लोग आज उसका नाम जानते हैं क्या नाम है उसका? छोटी सी बात, क्या नाम है बताओ? यहूदा अपने सेवा को छोड़ के चला गया, उसकी जगह पर एक और आदमी को चेलों ने फिर तो 1 अध्याय में चुना था। उसका नाम क्या है बताओ? नहीं पता? बाइबल पढ़ते हैं? कितने साल से बाइबल पढ़ते हैं? मैं ये वाला अध्याय कम से कम इसका मैं पढ़ा ही नहीं अभी तक, मतलब बहुत पहले पढ़ा था, तभी भी मेरे को नाम याद है। यहूदा 12, यीशु मसीह कितने चले थे? 12 में से एक यीशु मसीह को धोखा दिया, पकड़वा दिया, पकड़वाने के बाद क्या कर दिया? वो जाके फांसी लगा लिया, मर गया। उसके जगह पर पतरस कहता है कि वो तो चला गया, इसके जगह पर हम एक आदमी को चुनते हैं जो क्या है इस सेवकाई में भागीदारी हो, और 2 लोगों को वहाँ पर खड़ा करते हैं और उसमें चिट्ठी डालते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि चिट्ठी जिसके नाम से निकलेगी वही क्या है इस सेवकाई का हकदार होगा। वो 2 लोगों के नाम पता है? नहीं पता ना? कितने साल से बाइबल पढ़ते हो बताओ? बहुत लोगों को नहीं पता है। बरमांस और मत्तिया पढ़ा होगा उसमें, बरमांस था और मत्तिया का नाम वहाँ पर आया, मत्ती भी बोल सकते हैं, ऐसे मत्तिया लिखा हुआ है ना, मत्ती। उसका ये छोटी छोटी बात बच्चों को सिखाया जाता है संडे स्कूल में, कि वो बड़े हो जाके क्या करेंगे? प्रभु के मार्ग पे चले। संसार में धोखा है, आंखों की धोखा, जिप्टा का घमंड, शरीर का अभिलाषा, क्या है? शरीर के। यीशु मसीह कितने तक आपको जांच करेगा? 1 बार 2 बार? वचन कहता है 1 या 2 बार समझाओ। अगर तेरा भाई पाप करता है तो 1 बार समझा, नहीं मानता तो कलीसिया को बता, कलीसिया को भी नहीं मानता है तो उसको तो छोड़ ही दो। क्या कर दो? छोड़ दो। किसके हाथ पे छोड़ दो? प्रभु के हाथ में छोड़ दो। कलीसिया से बाहर निकाल दो, वचन में लिखा है, क्योंकि वो क्या करेगा? एक के चक्कर में कितने लोग खराब करके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, उनको कितना भी समझा लो वो क्या है? बदलना नहीं चाहते, और शैतान उन्हीं को इस्तेमाल करेगा दूसरे को गिराने के लिए, तो गिरा भी देता है। आप कितना भी अच्छा प्रार्थना करने वाले हो, और एक बीज अगर शैतान आपने आपके दिमाग में आके बो दिया तो आप कभी भी नहीं बढ़ पाओगे आगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।